बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास फैला था एक रहस्यमयी जंगल, जिसे लोग फुसफुसाता जंगल कहते थे। कहते हैं रात के समय उसकी शाखाएं बातें करती थीं, पत्तियां गीत गाती थीं और नदियां रहस्य सुनाती थीं। लेकिन गांव वाले डर के मारे उस जंगल में कभी नहीं जाते थे। गांव के किनारे खेल रहे थे दो भाई बहन, आरव और मीरा। आरव 12 साल का था, जिज्ञासु और निडर। मीरा 10 साल की थी, चतुर और समझदार। अचानक हवा के साथ एक धीमी सी आवाज आई, बचाओ बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद जंगल से आ रही है। चलो देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस रहस्यमयी जंगल में पहुँचे। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे आपस में बातें कर रहे हों। पत्तियों की सरसराहट किसी गुप्त भाषा जैसी लग रही थी। तभी उन्हें जमीन पर एक घायल तोता दिखाई दिया। उसके पंख में कांटा चुभा था। तोता कराहते हुए बोला। बच्चे चौंक गए। तोता इंसानी भाषा बोल रहा था। मीरा ने कांटा निकाला और पत्तियों से पट्टी बांध दी। तोता मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम किरण है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। अब मैं तुम्हें जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। किरण ने बताया कि जंगल के बीचों बीच बहती है एक जादुई नदी। उसमें इतनी शक्ति है कि वह सच और झूठ को पहचान सकती है। लेकिन एक लालची शिकारी उसे ढूंढ रहा है। अगर वह उसकी शक्ति पर कब्जा कर ले तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। किरण उन्हें जंगल के राजा सिंह के पास ले गया। सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, बच्चों, अगर शिकारी नदी तक पहुंच गया तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। क्या तुम हमारी मदद करोगे? आरव ने बिना डरे कहा, हाँ, हम तैयार हैं। यात्रा शुरू हुई। कांटों से भरे रास्ते, खतरनाक दलदल और अंधेरी गुफाएं, हर जगह खतरा था। लेकिन आरव की हिम्मत और मीरा की चतुराई ने सब मुश्किलें आसान कर दी। आखिरकार वे पहुँचे नील नदी के किनारे। वह नदी चमक रही थी। चांदी और नीले रंग की लहरें ऐसे हिल रही थीं जैसे वे जिंदा हों। बच्चे उसकी सुंदरता में खोए थे कि अचानक झाड़ियों से निकलकर आया वही शिकारी। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान, हाथ में बंदूक और जान। वह गर्जा, अब ये नदी मेरी है। इसकी ताकत से मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनूंगा। सिंह ने दहाड़ लगाई। शिकारी ने गोली चलाई। गोली सिंह को छूकर निकल गई। मीरा ने तुरंत कहा, आरव, हमें उसे नदी की तरफ ले जाना होगा। दोनों बच्चों ने तेजी से रस्सी का जाल बिछा दिया। शिकारी दौड़ पड़ा और धम्मक उसके पांव फंस गए और वह सीधा नदी में जा गिरा। जैसे ही उसने पानी में अपना चेहरा देखा, उसकी असलियत सामने आ गई। उसका लालच, उसका स्वार्थ, उसका झूठ, सब लहरों में चमक रहा था। नील नदी गुस्से में उफान पर आ गई। उसकी लहरें उठीं और शिकारी को दूर फेंक दिया, हमेशा के लिए। अब जंगल शांत था। सिंह ने बच्चों से कहा, आज तुमने हमारा जंगल बचा लिया। तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। किरण तोता हंसते हुए बोला, अब तुम भी फुसफुसाते जंगल का हिस्सा बन गए हो। आरव और मीरा खुशी खुशी गांव लौट आए। लेकिन अब वे जानते थे कि उस जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि दोस्ती, साहस और रहस्य भी छिपे हैं। सीख ये है, साहस और सच्चाई से किसी भी बुरी ताकत को हराया जा सकता है।